अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वाइल्ड रश। आज की वीडियो आपकी फरमाइश में होने वाली है क्योंकि आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं बर्ड्स ऑफ प्रे, शिकारी परिंदों के ऊपर, रैप्टर बर्ड्स के ऊपर। और बहुत सारी मेहनत के बाद हमने एक रैप्टर बर्ड ढूंढ लिया है, तो हमारा फंदा जो है वो तैयार हो रहा है। आज मैं आपको हमारी बिहाइंड द सीन भी दिखाऊंगा कि हम कैमरा के पीछे क्या क्या करते हैं। और आज की वीडियो कुछ अल्ट्रा स्पेशल, एक्स्ट्रा स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि एक तो हम अपने रैप्टर बर्ड्स को लाइव ट्रैप करेंगे, दूसरा मैं आपको रैप्टर बर्ड से रिलेटेड, फैल्कनरी से रिलेटेड, बाजगिरी से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। आपने बहुत सारे चैनल्स में, बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि लोग मुख्तलिफ तरह के ईगल्स के थ्रू, हॉक्स के थ्रू, फैल्कन के थ्रू जो है अपना शिकार पकड़ते हैं। फैल्कनरी क्या होती है, फैल्कनरी की हिस्ट्री, फैल्कनरी से रिलेटेड बेसिक इंपॉर्टेंट रूल्स, मैं आपके साथ सभी चीज़ें शेयर करूंगा। अगर आपने एक भी सेकंड स्किप किया तो आप फैल्कनरी से रिलेटेड और बर्ड्स ऑफ प्रे से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन गंवा देंगे। तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल और इंफॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। बने रहेगा हमारे साथ और देखते रहिएगा वाइल्ड रश। तो हमारा ट्रैप जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें हमारा शिकार मिल जाएगा। मिलिए मेरे कैमरामैन से। तो आज की वीडियो जैसा कि मैंने कहा बहुत अल्ट्रा स्पेशल होने वाली है क्योंकि एक तो हम अपने रैप्टर बर्ड को लाइव पकड़ेंगे, दूसरा बिहाइंड द सीन हमारे वीडियो के पीछे क्या क्या चल रहा होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मिलिए मेरे कैमरामैन से। और ट्रैप किस तरह से बन रहे होते हैं ये देखें। ये हमारा चूहा। और इस ट्रैप के ज़रिए आज हम अपना जो है शिकार पकड़ेंगे, हमारा ट्रैप करेंगे आज का हमारा सब्जेक्ट। तो क्या कहते हैं भैया, कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल हमेशा की तरह। तो क्या कहते हो कैमरामैन? इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर। अभी तक के लिए इतना। तो ट्रैप फाइनल हो जाए उसके बाद हम अपना रैप्टर बर्ड ट्रैप करेंगे। तो हमारा ट्रैप जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी देखिए किस तरह से मैंने इस पिंजरे के ऊपर अपने ट्रैप लगाए हुए हैं। तो हमारा रैप्टर बर्ड जो है, हमारा शिकारी परिंदा जो है, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे बैठा हुआ है। तो हमारा आज का शिकारी रैप्टर बर्ड जो है ये 3 खंबे छोड़ के उसके टॉप के ऊपर बैठा हुआ है। मैंने अपनी मोनिकुलर स्कोप से देखा है, वो मुझे जो है बजर लग रहा है। टाइम बिल्कुल सही है, मेरा ट्रैप बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे शिकारी परिंदों की नज़रें जो है उनकी ताकत होती है और हम उनकी उसी ताकत को उनकी वीकनेस बना के इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उनकी नज़रें जो हैं अपने शिकार के ऊपर फोकस कर रही होंगी और जब इसके ऊपर झपट्टा मारने के लिए आएंगे तो वो हमारे ट्रैप में फंस जाएगा। मैंने अपने रैप्टर बर्ड के बिल्कुल सामने जो है अपना ट्रैप रख दिया है। बिल्कुल इधर देख रहा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें हमारा शिकार मिल जाएगा। अब क्या करना है, इंतज़ार, दूर बैठ के इंतज़ार करते हैं। इसके ऊपर नज़रें भी रखनी है और मैं आपको फैल्कनरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर भी करूंगा। हमारा ट्रैप, हमारा शिकार ट्रैप्ड होने के बाद उसकी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। तो इंतज़ार करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अभी हम अपने उसी जगह पे आ गए हैं। हमने नज़र रखनी है अपने ट्रैप के ऊपर और अपने शिकार के ऊपर इंतज़ार करना है। और तब तक मैं आपको बताता हूँ फैल्कनरी, बाजगिरी। आपने देखा होगा मुख्तलिफ तरह की वीडियोस में कि लोग जो हैं हॉक्स के ज़रिए, फैल्कन्स के ज़रिए, ईगल के ज़रिए या आउल्स के ज़रिए दूसरे परिंदों का, दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। उसको फैल्कनरी कहा जाता है, बाजगिरी कहा जाता है। फैल्कनरी में होता क्या है, हम एक रैप्टर बर्ड को, एक शिकारी परिंदे को ट्रेन करते हैं अपने लिए शिकार हासिल करने के लिए। मतलब अगर हमने रैबिट का शिकार करना है या तितर का, तलोर का, चकोर का हमने शिकार करना है तो हम इन रैप्टर बर्ड्स को ट्रेन करते हैं शिकार हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बर्ड्स ऑफ प्रे कौन से बर्ड होते हैं, कौन से बर्ड्स इस लिस्ट में आते हैं और रैप्टर्स क्या होते हैं।
शिकारी परिंदों को जो सिर्फ और सिर्फ शिकार करने के लिए बने होते हैं उनको बर्ड्स ऑफ प्रे कहा जाता है। और रैप्टर वर्ड जो है लैटिन ज़ुबान से निकला है, जिसका मतलब है छीन लेना, झपट लेना, ज़बरदस्ती ले लेना। और इस लिस्ट में आते हैं हमारे ईगल्स, वल्चर, हॉक्स, हैरियर, हमारे काइट्स, आउल्स जो हैं इस लिस्ट में आते हैं। बहुत सारे परिंदे होते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा मैं। तो ये हमारे बर्ड्स ऑफ प्रे होते हैं। बर्ड्स ऑफ प्रे से रिलेटेड दो तरह की ट्रेडिशन इस्तेमाल होती हैं, एक होता है फैल्कनर और एक होता है ऑस्ट्रिंगर। फैल्कनर उसको कहते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ फैल्कन्स को इस्तेमाल करके हंट करता है, शिकार करता है, उसको फैल्कनर कहा जाता है। और जो हॉक्स बर्ड को इस्तेमाल करते हुए शिकार करता है, हंट करता है, उसको ऑस्ट्रिंगर कहा जाता है। फैल्कनरी एक स्पोर्ट है, एक विरासत है, एक आर्ट है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। इस आर्ट को सीखने के लिए आपको एक काबिल उस्ताद की ज़रूरत होती है जो कि आपको इसकी बेसिक्स बता सके, इसका असल मकसद आपके साथ शेयर कर सके। बहुत सारे लोग जो हैं फैल्कनरी को एक हॉबी के तौर पे लेते हैं। फैल्कनर बनने के लिए आपको बहुत सारे स्किल्स और डिवोशंस की ज़रूरत होती है। आपको बर्ड्स ऑफ प्रे की बायोलॉजी और कंजर्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। आपको बर्ड्स ऑफ प्रे, रैप्टर बर्ड्स की जो है हाउसिंग और केयरिंग के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी मेडिसिन और वेटनरी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका बर्ड बीमार हो, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करके आप उसको बचा सकते हैं। आपको फैल्कनरी में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ तरह के गेमिंग बर्ड के बारे में पता होना चाहिए। आपको रैप्टर बर्ड्स की स्टेज ऑफ लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि फैल्कनरी में आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि फैल्कनरी में सिर्फ़ और सिर्फ फैल्कन्स और हॉक्स को इस्तेमाल किया जाता है। ईगल्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में इतना बड़ा शिकार नहीं है कि आप ईगल्स को जो है फैल्कनरी में इस्तेमाल करें, क्योंकि जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं पाकिस्तान में आने के बाद वो स्काईवेंजर बन जाते हैं, मुर्दा जानदारों को, मुर्दा चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं। इस वजह से आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि फैल्कनरी में आप ईगल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वल्चर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप काइट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप बजर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फैल्कनरी में सिर्फ़ और सिर्फ हमारे फैल्कन्स और हॉक्स इस्तेमाल होते हैं। ओह, फंस गया, तो फंस गया। चल चल चल, देखो, ओह कितना खूबसूरत है। आजो 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 आजो। ये है हमारा वाइट आइड बजर्ड, देखें कितनी जबरदस्त तरीके से ये फंसा हुआ है। ओह ओह, हमारा चूहा भाग गया। तो ये देखें हमारा आज का कंटेंट कितना खूबसूरत है। ये है हमारा आज का सब्जेक्ट, आज का कंटेंट, वाइट आइड बजर्ड। इसको मैं ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, तो इसी कश्मकश में हमारा चूहा जो है वो भाग गया है, लेकिन उसने अपना काम सही दिखाया। ये देखें, जब आप किसी रैप्टर बर्ड्स को ट्रैप करते हैं उसकी निशानी ये होती है कि उसकी चोंच हमेशा खुली रहती है। ये देखें, अभी मैं इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद हम इस बर्ड को आज़ाद कर देंगे। ये पकड़ो। तो मिलिए हमारे खूबसूरत कमाल के रैप्टर बर्ड से। अभी इसको अच्छी सी जगह पे लेके जाके बैठ के मैं आपको बाकी बची फैल्कनरी से रिलेटेड जो है रूल्स उसके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा और एंड पे हम जो है इसको आज़ाद करेंगे।
तो हर कोई ऐसे ही फाल्कनर नहीं बन जाता है। आपके पास कोई फैल्कन है या आपके पास हॉक है, बजर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है फाल्कनर बन गए। फाल्कनर बनने के लिए आपको बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से बाकायदा इसका लाइसेंस और परमिट लेना पड़ता है। आपको एक खुली ज़मीन, काफ़ी रकबे की ज़मीन चाहिए होती है इन बर्ड्स को ट्रेन करने के लिए। एक बंद कमरे में, बंद हॉल में आप इन बर्ड्स को जो है, रैप्टर बर्ड्स को ट्रेन नहीं कर सकते। आपको इन परिंदों की मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ फूड्स, इनके मीट्स का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। एक फैल्कनर जो है बहुत कॉन्शियस होता है अपने परिंदे के वेट को, वज़न को लेके, क्योंकि अगर परिंदे का वज़न ज़्यादा हो जाएगा तब भी वो फ्लाई करते वक्त गिर जाएगा। अगर इसका वज़न कम रह जाए तब भी ये फ्लाई करते वक्त जो है वो गिर सकता है। आपके पास इनको ट्रेन करने के लिए बेसिक इक्विपमेंट होने चाहिए। उसमें बर्ड की हुड होती है जिसमें इसकी आँखों को कवर किया जाता है। पकड़ने के लिए, ट्रेन करने के लिए आपके पास एक अच्छा ग्लव्स होता है। इसके बाद एलिमेंट्री डिवाइस होती है जिसमें अगर आपका बर्ड जो है वो खो जाए उसको ट्रैक करने के लिए एलिमेंट्री डिवाइस होती है। और बाज़दारी में, फैल्कनरी में पकड़ा जाने वाला बर्ड जो है वो फ्रेश बर्ड होना चाहिए। किसी दुकान से ख़रीदा हुआ केज बर्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो केज बर्ड होगा तो उसके विंग जो है लटके हुए होंगे, उसका वेट का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। उसको रिकवर करने में, उसको ट्रेन करने में बहुत टाइम लगता है। एक ज़रूरी बात मैंने पहले भी बताई, अभी बता रहा हूँ कि फैल्कनरी में, बाज़दारी में सिर्फ़ और सिर्फ फैल्कन्स और हॉक्स इस्तेमाल होते हैं। एक अच्छा सर्टिफाइड फैल्कनर बनने के लिए आपको फैल्कनरी का टेस्ट देना पड़ता है। फैल्कनरी की एक और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि या तो आप 1 साल का चूज़ परिंदा पकड़ सकते हैं, या 2 साल का बोजाम, या फिर 3 साल का त्रिनत परिंदा पकड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा एज का परिंदा अगर आप पकड़ते हैं तो फीमेल कुछ लोग पकड़ते हैं, लेकिन उसको 3 या 4 महीनों के बाद आज़ाद कर दिया जाता है। तो ये थे हमारे फैल्कनरी के बेसिक और ज़रूरी रूल्स। आपको इन रूल्स का पता होना चाहिए अगर आप फैल्कनरी का शौक़ रखते हैं और एक फैल्कनर बनना चाहते हैं। तो अब टाइम है हमारे आज के सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर करने का। ये है हमारा वाइट आइड बजर्ड। इसका साइंटिफिक नेम है बुटास्टर टीसा और ये एसेप्ट्राइडी फैमिली से बिलोंग करता है। आप देख रहे होंगे इसकी वाइट आइड, और ये कितने गुस्से से मुझे देख रहा है। आप इसकी आंखें देखें, इतनी खूबसूरत हैं। ये भी देख लें। और ये 2 साल का बोजाम है। इसकी चोंच की रंगत और इसके कलर्स का पैटर्न जो है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी एज का। तो ये एक शिकारी बर्ड है, रैप्टर परिंदा है, बना ही ये शिकार करने के लिए है। इसकी स्पेशलिटी जो है इसकी तेज़ नज़रें। इसकी नज़रों से इसका शिकार बच नहीं सकता। ज़मीन के ऊपर हो, घास में हो, या किसी फसलों में, किसी खेत में हो, इसकी नज़रों से नहीं बच सकता। और इसकी चोंच देखें कितनी कमाल की। और तीसरी स्पेशलिटी जो है वो है इसके पंजे। अगर मैं अपनी उंगली इसके पंजों में रख दूं तो यकीनन काफ़ी डैमेज हो जाएगी। ये एशियाई बर्ड है। आप इस बर्ड को पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में और म्यांमार में देख सकते हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड नहीं है, पाकिस्तान का लोकल ब्रीडर है। पाकिस्तान में रह के अपनी ब्रीड करता है और आप इसको देहाती इलाकों में तारों के ऊपर बैठे हुए देख सकते हैं। तो मार्च से लेके मई तक इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। एक फीमेल 2 से 4 अंडे देती है, जिसमें से 17 से 21 दिनों के बाद बच्चे निकल आते हैं। उन बच्चों की, अंडों की पेरेंटल केयर की जाती है। तो ये ट्रू हॉक्स नहीं है। अगर इसके बॉडी पैटर्न और शेप की बात करें तो आइरस वाइट आइज इसकी होती हैं, राउंडेड इसके विंग्स की शेप होती है और खुरदरे रफ इसके पंजे होते हैं। अगर आप देखें तो आपको इसके पंजों के ऊपर जो स्केल हैं काफ़ी उबड़ खाबड़ खुरदरे जो है वो नज़र आ रहे होंगे। दूसरे बर्ड्स की तरह ये अपना घोंसला घनी झाड़ियों में, घने दरख्तों में नहीं बनाते। ये अपना घोंसला गंजे दरख्तों के ऊपर बनाना पसंद करते हैं, जिसके ऊपर पत्ते नहीं होते, ज़्यादा टहनियाँ नहीं होती। तो ये कॉर्निवोरस है। लूकस्ट, ग्रास हुपर्स, छोटे टिड्डों को, छोटे रोडेंट्स को, लिजर्ड्स को, चूहों को और छोटे सांपों को खाना पसंद करते हैं। तो अगर इनके स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है, इनकी तादाद को ख़तरा नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं इनकी तादाद को ख़तरा हो सकता है। होता क्या है कि दूसरे शिकारी हजरात या फैल्कनर इसके ज़रिए दूसरे शिकारी परिंदों को पकड़ते हैं। इसकी आंखों को आधा सी दिया जाता है और इसके पंजों में एक जाल बांध दिया जाता है और उस जाल में
कबूतर या छोटी चिड़िया को भी अटका दिया जाता है और इसको फिर हवा में उड़ा दिया जाता है। जब एक फैल्कन इसके पंजों में अपना शिकार देखता है तो इससे छीनने के लिए हमला करता है और वो फैल्कन भी इसके पंजों में लगा हुआ जाल जो है उसमें फंस जाता है और दोनों ज़मीन पे गिर जाते हैं। ये उन रैप्टर बर्ड्स में से है जो कि तारों के ऊपर बैठना पसंद करता है और करंट लगने की वजह से भी इनकी मौत जो है वो होती रहती है। और प्लेटी हेलमेंस वर्म्स की एक किस्म होती है जो कि बर्ड्स के पैरासाइट होते हैं। अगर उनकी तादाद इनमें ज़्यादा हो जाए तब भी ये मर जाते हैं। तो ये थी हमारे वाइट आई बजर्ड के बारे में शॉर्ट सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। हमारे लोकल एरिया में या फैल्कनर जो है इसको चुक्की के नाम से जानते हैं। आपके एरिया में इसको किस नाम से जाना जाता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आखिर में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा बर्ड्स लवर को जो कि फैल्कनरी को पसंद करते हैं और बर्ड्स ऑफ प्रे के बारे में जानना चाहते हैं, इस फील्ड को पसंद करते हैं। वो मैसेज ये कि बहुत से लोग इन बर्ड्स की पोचिंग करते हैं, इनकी स्मगलिंग करते हैं, उनको रोकना होगा। अगर आप इन बर्ड्स की पोचिंग करते हुए, इनकी स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना हो सकता है, आपको लंबी सज़ा हो सकती है। और YouTube पे ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो कि इनकी इलीगल पोचिंग को और इलीगल ट्रेड को प्रमोट करते हैं। आपको उन चैनल्स की रिपोर्ट करनी चाहिए। तो अब टाइम है इस प्यारे से बर्ड को आज़ाद करने का, इसको रिलीज़ करने का। जहाँ से पकड़ा उधर जाकर रिलीज़ करते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ से हमने इसको पकड़ा था और इधर ही हम इसको रिलीज़ करेंगे। रिलीज़ करने से पहले हमेशा की तरह एक 3, 2, 1 go! Bye bye!